नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीसीएम स्टडी में। तो आज एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है ना, कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक परमेय संख्या है। अब परमेय संख्या, ठीक है ना, हमको ये प्रूव करना होगा। देखिए मैंने इसके कई क्वेश्चन कराए हैं आपको, तो उसी के बेस पर इस क्वेश्चन को भी करेंगे। ठीक है ना, तो ओनली आपको मैंने कितनी बार बताया है, हर एक वीडियो में बताया है कि जब भी क्वेश्चन करने का तरीका होगा वो एक ही होगा, जो मैंने आपको पहली वीडियो में ही करा दिया है। ठीक है ना, ओनली यहाँ पर संख्या चेंज होगी। ठीक है, ये वाली ये संख्या है, ये संख्या चेंज हो सकती है। ओनली जो करने का तरीका है वही होगा जो मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया था, पहली वीडियो में कराया था। इसी के बेस पे सारे क्वेश्चन होंगे ये। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ उस डिमांड थी, इसी के बेस पे मैं इस क्वेश्चन को भी करके दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन मैं आपको सारे कराऊंगा, लेकिन आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है ना, मैं आपसे आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे आप। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को भी आपको हल करके दिखाता हूँ। तो सिंपल ही है, कुछ नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन हल करता हूँ। तो वही लिखेंगे पहले की तरह, हल लिख कर क्या लिखोगे यहाँ पर, माना 7√5 एक परमेय संख्या है। ठीक है, इतना लिखने के बावजूद क्या लिखोगे आप, माना 7√5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है ना, अपरमेय संख्या है तो अपरमेय संख्या किसके रूप में होती है, पहले यहाँ पर बता देता हूँ √5। ठीक है ना, ये किसके रूप में होती है, परमेय संख्या तो मैंने आपको बताया था पी क्यू के रूप में होती है, 1/1 के रूप में होती है। जैसे मैं आपने समझा 1/1, 1 से कट जाएगा, एचसीएफ 1 आएगा। ठीक है ना, तो यही होती है। तो अब परमेय संख्या होती है वो किसके रूप में होती है, P/Q के रूप में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपल यहाँ कुछ लिखना पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा जहाँ, ठीक है, इतना लिखने के बावजूद लिखोगे यहाँ पर, यहाँ Q ≠ 0। ठीक है, जहाँ Q का मान 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, इतना लिखने के बाद क्या लिखोगे आप कि P व Q सहभाज्य संख्या है। ठीक है, ये भी लिखना पड़ेगा आपको, सहभाज्य संख्या है। ठीक है, और लिखोगे P व Q का HCF होगा, वो भी आपका 1 होना चाहिए। ठीक है ना, तो इतना लिखने के बावजूद आपको इस क्वेश्चन हल आगे करना होगा। ठीक है, तो देखिए मैं इस यहाँ पर इस √5 को ओनली रखूँगा, इसे दुनियादारी को जान दीजिए बाहर में। ठीक है, तो √5 = P/Q, 7 इतना आ जाएगा बट्टे में। अब देखिए ये कंडीशन बन गई पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन की तरह ये कंडीशन बन गई। तो क्या होगा, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये हमारी परमेय संख्या है। ठीक है ना, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये तो परमेय संख्या है ना, ये हमारी एक अपरमेय संख्या है। तो क्या लिखोगे, इतना सॉल्व करने के बावजूद आपको लिखना पड़ेगा क्या, कि यहाँ पर लिख लीजिएगा कि P/7Q एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। देखिए अगर मैं परमेय संख्या का परमेय संख्या में भाग दूंगा तो मेरे पास परमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है ना, देखिए अगर परमेय संख्या का गुणा करूंगा परमेय संख्या में तो परमेय संख्या प्राप्त होगी, अगर परमेय संख्या को परमेय संख्या से काटूंगा तो भी मुझे परमेय संख्या प्राप्त होगी। इसलिए P/7Q एक परमेय संख्या है। ठीक है, और √5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। क्योंकि ये √5 तो मैं पहले क्वेश्चन में ही आपको सिद्ध करा चुका था, ये अपरमेय संख्या है √5। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन में ही सॉल्व करा चुका था मैं आपको। तो आपको इतना लिखना, सॉल्व तो होगा क्वेश्चन, लेकिन आपको इसके बारे में भी आपको कुछ लिखना पड़ेगा। वो क्या लिखना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा जो हमने किया है इसके लिए लिखना पड़ेगा, जो कि हमारे अवधारणा का विरोध करती है। ठीक है ना, इतना लिखना पड़ेगा ओनली आपको, जो कि हमारी अवधारणा का विरोध करती है। इस यहाँ पर =, का चिन्ह तो हर एक वीडियो में आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब आगे क्या करोगे, इतना लिखने के बावजूद जो कि हमारी अवधारणा का विरोध करती है। ठीक है, जो हमने किया है वो हमारा गलत है, गलत प्रूव करा रहा है ये, तो इसलिए आपको लिखना पड़ेगा क्या मालूम है, इसलिए
7√5 एक अपर में संख्या है, ठीक है, अपर में संख्या ए, इतना लिखना पड़ेगा ओनली आपको, ठीक है ना। इसलिए √7 एक अपर में संख्या है, ठीक है। इस तरह आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी। बाय बाय, टेक केयर।